देखो प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 1 का पहला, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। ठीक है, तो मैं वापस उतार लेता हूँ इनको नीचे। देखो x प्लस वाई बराबर 14, इसको जो है मैं यहाँ पर जो है समीकरण 1 नाम दे दूँगा। ठीक है, अब साथ ही दूसरा समीकरण भी उतार लूँगा। देखो x माइनस वाई बराबर 4, अब जो है इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम। ठीक है, अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल इसको। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों में से एक समीकरण उठा लेना है आपको। ठीक है, मैं समीकरण 1 से, देखो एक समीकरण उठा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर x का मान निकाल लूँगा। तो x बराबर यहाँ पर ये y उधर भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो 14 पहले से इधर था और y को इधर आया तो माइनस का y हो गया। ठीक है, तो x का मान आया यहाँ पर 14 माइनस वाई, और इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 3 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो समीकरण 3 में x का जो मान आया, इसको मैं दूसरे वाले समीकरण में रख रहा हूँ यहाँ पर। देखो समीकरण 1 लिया पहले मैंने, उससे जो x का मान निकाल लिया 14 माइनस वाई। ठीक है, फिर समीकरण 3 में जो x का मान आया उसको दूसरे वाले समीकरण में रखूँ। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह रखूँगा मैं 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ऐसा कैसे उतारूँ, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये उतार दिया 4। अब देखो 14 की जगह 14 उतारो यहाँ पर, तो ये उतार दिया 14 माइनस वाई, और माइनस वाई कितने होंगे, माइनस के 2 वाई होंगे, तो माइनस के 2 वाई बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 14 को ऐसे कैसे उतारूँगा वापस, और उधर जो अचर पद 4 है इसको जो है मैं बाईं तरफ लाऊंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस के 2 वाई को उधर दाईं तरफ ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का हो गया यहाँ पर 2 वाई। ठीक है, अब देखो 14 में से आप घटाओ 4, 14 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर 10, बराबर आ गया यहाँ पर 2 वाई। अब देखो 2 जो है वाई के साथ गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो वाई बराबर यहाँ पर जो है 10, अब बटावा का अंदर आ जाएगा 2। अब 10 में 2 का भाग 2 आप 5 बार जाएगा। ठीक है ना, तो वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो ये उतार दिया वाई बराबर 5। अब जो ये y का मान 5 आया हमारे पास, इसको रखना है आपको समीकरण 3 में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो समीकरण 3 में रखो, x की जगह आ जाएगा x बराबर 14 की जगह आ जाएगा 14, और y की जगह रख दूंगा मैं 5, ये तो माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 5। अब x ऐसा कैसा उतारो यहाँ पर, और यहाँ पर घटाओ, देखे हम यहाँ पर घटाएंगे 14 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 9, तो x बराबर आ गया 9। तो यहाँ पर y का मान तो आया 5 और x का मान आया 9। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, देखो 2 समीकरण दे रखा आपको, s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये 2 समीकरण दे रखे, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला समीकरण वापस उतार रहा हूँ मैं, s माइनस टी बराबर 3, और इसको जो है मैं यहाँ पर समीकरण 1 नाम दे दूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो दूसरा समीकरण को पहले जो है सरल करूँगा मैं, तो s बटावा 3 प्लस टी बटावा 2 बराबर 6 यहाँ पर है। अब जो है हम इसको सरल करेंगे। सबसे पहले देखो 3 और 2 का ले से लूँगा, तो 3 और 2 का ले से आएगा 6 यहाँ पर। ठीक है, फिर 3 का भाग 6 में दूंगा 2 बार जाएगा, 2 को मैं s से गुणा करूँगा तो आएगा यहाँ पर 2s, तो यहाँ लिख दूंगा 2s। ठीक है, अब देखो 2 का भाग 6 में दूंगा 3 बार जाएगा, 3 को मैं t से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 3t, तो प्लस के आ गया यहाँ पर 3t बराबर आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, अब यहाँ पर वज्र गुणा कर लूँगा, अब देखो वज्र गुणा करूँगा तो 6 जो है 6 से गुणा हो जाएगा उधर, तो 2s प्लस 3t ऐसा कैसा उतारूँगा इधर, बराबर 6 को 6 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 36। अब जो है इसको नाम दूंगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखो अगले पेज में इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो मैंने दोनों समीकरण यहाँ पर उतार दिए, s माइनस टी बराबर 3, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब जो है मैं समीकरण 1 उठाऊंगा यहाँ से, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से जो मैं s का मान निकाल लूँगा यहाँ पर, तो s बराबर यहाँ पर आएगा मेरे पास 3 इधर है ही पहले से, ये माइनस टी इधर आएगा तो प्लस का t हो जाएगा।
तो इसको दे दूंगा यहाँ पर समीकरण 3 नाम में। ठीक है, अब देखो ये जो s का मान हमारे पास आया है इसको उठा के रखूँगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रखो समीकरण 2 में s का मान। अब देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, s की जगह जो है मैं यहाँ पर 3 + t उतार दूंगा। 3 + t उतार दिया, कोष्टक में बंद कर दूंगा, प्लस 3t बराबर आ जाएगा यहाँ पर 36। तो ये उतार दिया 36। ठीक है, अब 2 को जो है कोष्टक के अंदर गुणा करूँगा, 2 को 3 से गुणा करूँगा, 2 तिया 6 प्लस, अब 2 को t से गुणा करूँगा तो 2t प्लस यहाँ पर जो है 3t, ऐसा कैसा आएगा, प्लस 3t बराबर यहाँ पर जो है 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वो जो 6 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। वो देखो 2t और 3t को जोड़ूंगा तो इधर हो गया 5t और 36 ऐसा कैसा उतारूंगा, और उधर लाओ 6 को इधर लाया तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। अब उतारो ऊपर जो है उधर 5t उतार लूँगा मैं, और 5t और 36 में से 6 घटाऊँगा इधर तो आ जाएंगे 30। अब देखो 5 जो है उधर t के साथ गुणा में अब जाएगा वो भाग के अंदर, तो t इधर आ जाएगा और जो है 30 और 5 जो भाग में आ जाएगा यहाँ पर 30/5। अब 30 को 5 से काटो आप, 30 को 5 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा भाग इसमें, 5 संग 30, 6 बार कट गया। अब देखो t का जो मान आया हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब जो ये t का जो मान आया हमारे पास इसको रखेंगे हम समीकरण 3 के अंदर, तो s का मान भी आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर लिखूँगा t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो देखिए s की जगह यहाँ पर आ जाएगा s बराबर का चिन्ह 3 की जगह 3 उतारो, और t की जगह क्या आएगा, t का मान आ जाएगा 6 प्लस के 6 आ गया। अब देखो s यहाँ पर जो s आ गया बराबर 3 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 9 यहाँ पर, तो s बराबर आगे 9। तो इस प्रकार से t और s का मान निकाल लिया हमने, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का तीसरा यहाँ पर 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, ये जो है रैखिक समीकरण आपको दे रखे हैं। देखो इसको हल कर लेते हैं, वापस उतार लेता हूँ मैं समीकरणों को। यहाँ पर 3x - y बराबर 3, इसको जो है मैं यहाँ पर जो है समीकरण 1 नाम दे दूँगा। ठीक है, अब जो है दूसरा समीकरण उतारूँगा नीचे, 9x - 3y बराबर 9। देखो यहाँ पर जो है इधर जो है मैं 3 कॉमन ले लूँगा, यानी कि यहाँ पर बाह्य पक्ष के अंदर 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं, इधर 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इधर अंदर बचेगा 3x - के y केवल, और कोष्टक में बंद कर दूंगा बराबर इधर बचेंगे 9। अब देखो यहाँ पर जो है 9 को मैं 3 से काट दूंगा, 3 तिया 9, 3 बार कट गया ये। ठीक है, तो इधर क्या बचा, अब इधर बचा 3x - का y और इधर बचा बराबर में 3, तो ये लिख दिया 3। इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है एक समान है दोनों समीकरण। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि 2 समीकरण अगर बराबर आए तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो हम इसको यहीं तक करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 1 का चौथा, देखो 2 रैखिक समीकरण आपको दे रखे हैं, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। तो पहला रैखिक समीकरण उतार रहा हूँ मैं, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। देखो सबसे पहले जो है इस समीकरण का हम पॉइंट हटा लेंगे। देखो पॉइंट को कैसे हटाता है, अगर मैं ऊपर से पॉइंट को हटाऊं तो यहाँ पर जो है प्रत्येक के नीचे बटे हुए के अंदर 10 आ जाएगा। फिर जो है 10 को हम इस प्रकार से काट सकते हैं, काट दिया 10 को, तो अब जो है हमारे पास समीकरण क्या बचा, समीकरण बचेगा हमारे पास 2x + 3y बराबर 13। ये समीकरण बचेगा पॉइंट हटाने के बाद में, तो इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 1। अब देखो दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, उतारो सबसे पहले उसको, 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। अब इसका भी जो है हम पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट किस प्रकार से हटाएंगे, देखो पॉइंट को हटाएंगे तो प्रत्येक के नीचे जो है बटे में 10 आ जाएगा, फिर 10 को जो इस प्रकार से हम काट सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या बचेगा समीकरण हमारे पास, अब देखो समीकरण जो है इस प्रकार से उतार लो वापस कि 4x बचेगा यहाँ पर, प्लस इधर जो है 5y बचा, और अब बराबर इधर बचा 23। अब इसको जो है हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है ना, अब देखो समीकरण 1 से जो है हम x का मान निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या आएगा, देखो 2x उतार लूँगा, अब बराबर ये 3y को उधर भेज दूंगा मैं, तो 13
अब 3y को इधर आएगा, वो 3y तो माइनस का हो जाएगा, तो 13 माइनस आ गया यहाँ पर 3y। ठीक है, अब देखो x के साथ उधर 2 जो है गुणा के अंदर है, तो इसको भेजो इधर भाग के अंदर, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब जो है इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 3। अब जो ये x का मान आया मेरे पास, इसको समीकरण 2 में उठा के रखेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखो इसको। ठीक है ना, देखो 4 है यहाँ पर, तो 4 ऐसा कैसे उतार दिया, और 4 के गुणा में जो x है इसकी जगह उतारेंगे हम 13 माइनस 3y बटा 2। तो उतारो, देखे x का मान 13 माइनस 3y बटे हुए के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 2, क्वेश्चन बंद कर दो इसको, प्लस का आ जाएगा 5y, तो ये उतार दिया 5y, बराबर का आ जाएगा 23, तो ये बराबर में 23 उतार दिया। ठीक है, अब देखो 4 को 2 से काटेंगे हम, 2 दूने 4, 2 बार कट जाएगा ये, तो 2 बार मैंने यहाँ पर काट दिया, तो 2 बचा। अब देखो 13 माइनस 3y, क्वेश्चन बंद करो, प्लस 5y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 23। ठीक है ना, अब देखो 2 को हम गुणा करेंगे 13 से, तो आ जाएंगे 13 दूना 26 यहाँ पर। अब देखो 2 को माइनस 3y से गुणा करेंगे, तो 2 3 6 माइनस के आ जाएंगे यहाँ पर 6y, और प्लस के 5y, और बराबर का आएगा यहाँ पर 23, तो ये बराबर का आ गया 23। अब देखो यहाँ पर जो माइनस के 6y प्लस 5y को सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल माइनस के y बराबर, अब 23, अब उधर 26 को इधर लाया तो माइनस का हो जाएगा वो, तो ये हो गया माइनस का 26। अब देखो इधर जो है माइनस का y ऐसा कैसे उतार लो वापस, ये उतार लिया मैंने माइनस का y, और इधर जो है 23 माइनस 26 करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन कट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नीचे जो है y का जो मान आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है y का मान हमने निकाल लिया। अब जो ये y का मान हमारे पास आया, इसको उठा के रखेंगे समीकरण 3 के अंदर, तो हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। तो रखो, देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर उतारूंगा x बराबर, तो यहाँ पर जो है 13 माइनस 3, और y का जो मान आया 3 उसको गुणा कर दो, यहाँ पर y गुणा 3 हो गया, बटे हुए के अंदर है यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा बटे हुए में 2। अब जो है x का मान, तो x की जगह x आ जाएगा बराबर 13 की जगह 13, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएंगे, है ना, तो 3 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 9, बटावा के अंदर आ गया 2 यहाँ पर। अब वापस जो है x उतारो, यहाँ पर ये उतार दिया x बराबर का चिन्ह, 13 में से 9 गए तो बचेंगे यहाँ पर 4, बटे हुए के अंदर 2। अब 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा ये। ठीक है, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से x और y का मान हमने निकाला आसानी से। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का 5वां, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, ये 2 रेखिक समीकरण आपको दे रखे हैं। तो देखो मैं वापस उतार लेता हूँ इनको, √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको जो है मैं समीकरण 1 नाम दे दूँगा। ठीक है, और नीचे जो है समीकरण दूसरा उतार लूँगा मैं, यहाँ पर दूसरा समीकरण दे रखा है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको जो है मैं समीकरण जो है 2 नाम दे दूंगा। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से जो है x का मान निकाल लूँगा यहाँ से। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखो आप √2x बराबर, ये √3y उधर जाएगा तो माइनस के √3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x के गुणा में √2 है उधर, तो इधर तो x बचेगा, और वो जो √2 गुणा में था इधर आ जाएगा भाग में, तो माइनस के √3y √2 भाग में लिख दो इधर √2। तो यहाँ पर जो है नाम दे दूंगा इसको समीकरण 3 में। अब देखो समीकरण 3 में जो x का मान आया वो रखूँगा समीकरण में 2 में। तो देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो। देखो √3 यहाँ पर दे रखा, और x की जगह जो है मैं उतार दूंगा माइनस के √3y बटावा √2, तो उतारो माइनस के √3y बटावा √2, क्वेश्चन बंद कर दूंगा इसको, माइनस का चिन्ह √8y बराबर आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर जो है √3 को मैं गुणा कर लूँगा माइनस के √3y से, तो माइनस के 3y आ जाएगा, और नीचे √2 आ जाएगा, माइनस का √8y से कैसे लिख दो, बराबर आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर आपको लेना ले से,
तो ले से लेंगे तो आ जाएगा नीचे यहाँ पर अंडरूट के 2 ले से में। और अब देखो अंडरूट 2 का भाग अंडरूट 2 में गया तो एक बार गया, 1 को -3y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर -3y। फिर देखो अंडरूट 8y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग 2 अंडरूट 2 में अंडरूट 2 बार जाएगा। अंडरूट 2 को आप अंडरूट 8 से गुणा करोगे तो आएगा अंडरूट के 16 और y बराबर आ जाएगा 0। ठीक है। अब देखो इधर भाग में अंडरूट 2 जो है वज्र गुणा करेंगे तो अंडरूट 2 0 से गुणा करो 0 हो जाएगा उधर, और ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर -3y माइनस का 16 अंडरूट के 16y बराबर 0। ठीक है। अब वापस उतारो यहाँ पर -3y, ये उतार दिया -3y और माइनस का चिन्ह, और अंडरूट 16 का अंडरूट निकालूंगा तो 4 आएगा और y बराबर 0। अब देखो -3y और -4y ये जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का यहाँ पर उतार दूंगा मैं 7y बराबर 0। अब देखो माइनस का 7 जो है गुणा में y के साथ तो उधर जाके भाग में जाएगा 0 के, वो तो 0 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0। तो ये आ गया y का मान हमारे पास 0। अब ये जो y का मान 0 आया इसको रखो समीकरण 3 के अंदर, तो रखो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो देखिए। अब देखो यहाँ पर जो है x बराबर माइनस का अंडरूट 3 और गुणा में y का मान रख दो 0 बटे हुए के अंदर अंडरूट के 2। अब देखो माइनस के अंडरूट 3 बटावा अंडरूट 2 को मैं 0 से गुणा करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो x का मान भी यहाँ पर आ गया 0। तो इस प्रकार से y का मान भी 0 आया और x का मान भी यहाँ पर 0 आया। वेरी सिंपल। हेलो दोस्तों, अब देखो प्रश्न नंबर 1 का छठा, 3x बटावा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। ये दो रेखिक समीकरण आपको दे रखे हैं। तो मैं देखो पहला समीकरण उतार लेता हूँ वापस यहाँ पर, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। सबसे पहले जो है मैं इसको सरल कर लेता हूँ। देखो सरल करो, देखे यहाँ पर मैं ले से लूँगा 2 और 3 का तो 6 आएगा, फिर 2 का भाग 2 6 में 3 बार जाएगा, 3 को 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर 9x। ठीक है। फिर देखो 3 का भाग 2 6 में, 3 दूने 6 2 बार गया, 2 को 5y से गुणा करो तो आ जाएंगे यहाँ पर -10y। ठीक है, बराबर -2। ऐसा कैसा उतार दो। अब जो है यहाँ पर कर लो आप वज्र गुणा। देखो 1 को 9x माइनस 10y से गुणा करोगे तो आएगा 9x माइनस 10y, और इधर जो है 6 को -2 से आप गुणा करोगे तो आ जाएंगे बराबर में -12 यहाँ पर। तो इसको जो है यहाँ पर मैं समीकरण 1 नाम दे दूँगा। ठीक है। अब देखो दूसरे समीकरण को भी सरल कर लेता हूँ मैं। दूसरा समीकरण उतारो सबसे पहले, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा यहाँ पर आ जाएंगे 6। ठीक है। अब इसको सरल कर लो आप। यहाँ पर सरल करेंगे 3 और 2 का ले से लो 6 आएगा। अब देखो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर 2x। ठीक है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, फिर 2 का भाग 2 6 में 3 बार जाएगा, फिर 3 को गुणा करो y से तो आएगा यहाँ पर 3y। तो ये जो है ले से लेकर हल कर लिया, इसको इधर उतार दो 13 बटा 6 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर जो है 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है। अब जो शेष बचा समीकरण ऐसा कैसे उतार दो, 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर जो है 13, और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 2। ठीक है। अब देखो आगे जो है हल कर लेते हैं अगले पेज में इसको। सबसे पहले जो है यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 उतार लिया मैंने। ठीक है। अब जो है समीकरण 1 से जो है मैं जो है यहाँ पर x का मान निकालूंगा। देखो समीकरण 1 से क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर आएगा 9x बराबर माइनस का 10y, इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, और -12 ऐसा कैसे उतार दूँ। ठीक है। अब देखो x के साथ 9 गुणा में उधर, तो इधर लाओ भाग के अंदर, तो x बचेगा इधर, तो बराबर का चिन्ह और 10y माइनस का 12 और बटे हुए के अंदर आ जाएगा 9। यहाँ पर जो है वो 9 जो उधर गुणा में था इधर भाग में आ जाएगा 9। ठीक है। तो इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 3 यहाँ पर। अब ये जो समीकरण 3 के अंदर x का मान आया, इसको उठा के रखो समीकरण 2 के अंदर। तो मैं देखो यहाँ लिख दूंगा लाइन कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो देखो 2 तो था वहाँ पर। अब यहाँ पर लगाऊंगा कोष्टक और गुणा के अंदर ये उतार दो, 10y माइनस 12 बटा हुए के अंदर 9। ये जो है मैंने x की जगह रख दिया। ठीक है। और प्लस 3y ऐसा कैसे उतार दो, बराबर में आ जाएंगे यहाँ पर 13। अब देखो 2 को जो है कोष्टक के अंदर गुणा करो, मैं 2 को 10y से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 20y, और 2 को -12 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा -24 यहाँ पर। ठीक है। बटे हुए के अंदर 9 ऐसा कैसे उतार दो, और प्लस 3y बराबर आ जाएगा 13।
अब देखो यहाँ पर लेस से लूँगा, 3y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इनका जो लेस आएगा वो आएगा 9। अब देखो 9 का 9 में भाग दिया तो एक बार गया, 1 को 20y माइनस 24 से गुणा करेंगे तो एक ये आ जाएगा 20y माइनस के 24 यहाँ पर। अब देखो 3y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग दिया 9 में 9 बार गया, 9 को मैं 3y से गुणा करूँगा तो आ जाएगा प्लस के 27y यहाँ पर। तो ये ले से लेके हल किया मैंने, बराबर में 13 ऐसा कैसा उतार दूँ। अब जो है ऊपर जोड़ लो 20y और प्लस के 27y, इसको मैं जोड़ूंगा तो आएंगे 46y और माइनस का 24 ऐसा कैसा उतार दो आप, और बटे हुए के अंदर आ जाएगा 9 और बराबर का आ जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पर करो आप वज्र गुणा। अब देखो 1 को गुणा करेंगे 46y माइनस 24 से तो 46y माइनस के 24 आ जाएगा और बराबर का चिन्ह, और 13 को 9 से गुणा करेंगे 13 नम 117, ये 13 नम 117 आ गए। ठीक है, अब देखो 46y इधर ऐसा कैसा उतर जाएगा, बराबर का चिन्ह 117 और माइनस के 24 इधर है और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस के 24। ठीक है, अब देखो 46y उतारो इधर ऐसा कैसा, और उधर जो है 117 और 24 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 141। अब देखो y के साथ 47 जो इधर गुणा में उधर ले जाओ भाग में तो 141 बटे हुए के अंदर आ जाएगा 47। अब देखो 141 को आप 46 से काटोगे तो 3 बार जाएगा भाग इसके अंदर। ठीक है ना, तो y बराबर आ जाएगा 3 यहाँ पर, यानी कि y का मान जो आया हमारे पास वो आया 3। अब ये y का जो मान आया इसको उठा के रखो समीकरण 3 के अंदर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक लाइन कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो। देखे वहाँ पर x है तो x ऐसा कैसे उतारो, बराबर 10 और गुणा में y है तो y का मान उतार दो वहाँ पर, गुणा के अंदर 3 आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और माइनस के 12 ऐसा कैसे उतारो, बटे हुए के अंदर आ जाएगा 9, ये उतार दिया 9। ठीक है, अब देखो x ऐसा कैसे उतारो वापिस यहाँ पर, अब बराबर का चिन्ह 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिया 30 और माइनस का 12 बटे हुए के अंदर आ जाएगा 9। ठीक है यहाँ तक। अब देखो x बराबर 30 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 में से 12 घटाओ तो 18 बचेंगे, तो ये उतार दिया 18 और बटे हुए के अंदर 9 आ जाएगा। अब 18 को जो है हम 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार कट जाएगा ये, तो x का जो मान आ गया हमारे पास 2 आ गया यहाँ पर, तो y का मान 3 और x का मान आ गया 2। वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखो मैं समीकरण पहले नीचे उतार लेता हूँ। देखो 2x प्लस 3y बराबर 11, ये जो है पहला समीकरण आपको दे रखा है तो नाम दे दूंगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण नीचे उतारो आप यहाँ पर, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस के 24, इसको नाम दे दूंगा समीकरण 2। अब जो है इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो हम उठाएंगे समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से पहले x का मान निकालो। यहाँ पर देखो 2x बराबर 11 और वो प्लस के 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हुआ माइनस का 3y। ठीक है, अब देखो उधर जो है x के साथ 2 गुणा में इधर आके हो जाएगा वो भाग में, तो x बचेगा उधर बराबर 11 माइनस 3y, वो जो 2 गुणा में उधर था वो आ जाएगा इधर भाग के अंदर, तो बटे हुए के अंदर लिख दूंगा मैं 2। इसको जो है मैं लिख दूंगा समीकरण 3 नाम। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो x का मान आया इसको उठा के रखेंगे हम समीकरण 2 में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक लाइन, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जो ये x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दो आप, तो 2 ऐसा कैसा उतारूंगा और 2 के साथ गुणा में जो x है x की जगह रख दूंगा मैं 11 माइनस 3y बटे हुए के अंदर 2, कोष्टक में बंद करूँगा और माइनस के यहाँ पर 4y ऐसा कैसा उतार दूंगा बराबर माइनस 24 आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से 2 इस प्रकार से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा वहाँ पर 11 माइनस 3y और माइनस का 4y बचा है यहाँ पर। ठीक है, बराबर का माइनस का 24। अब देखो यहाँ पर माइनस के 3y और माइनस के 4y को मैं जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, माइनस के 7y बराबर का माइनस का 24, और वो 11 प्लस के थे उधर इधर लाओ उसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है ना, अब देखो माइनस का 7y ऐसा कैसे उतारो वापस इधर, तो ये उतार दिया माइनस का 7y, और इधर जो है माइनस के 24 और माइनस के 11 को जोड़ा तो माइनस के 35 आ गई। अब देखो ये जो माइनस के 7 है इधर गुणा में y के साथ उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर माइनस के 35
और y के साथ उधर माइनस के साथ जो गुणा में थे इधर आ गए माइनस के साथ भाग में। ठीक है, अब देखो माइनस के साथ से मैं -35 को काटूंगा तो 5 बार कटेगा यहाँ पर, तो y का मान जो आया यहाँ पर 5, तो y का मान आ गया यहाँ पर 5। अब ये जो y का मान आया हमारे पास इसको रखो समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब रख दो। देखो x यहाँ पर लिखो x बराबर 11 माइनस 3 और y को मान जो 5 है इसको गुणा कर दो 5 बटे हुए के अंदर आ जाएगा 2। अब इसको सोल्व करो, x का मान आपके पास आ जाएगा, तो x बराबर 11 की जगह 11 आ जाएगा, -3 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो माइनस के 15 आएंगे बटे हुए के अंदर आ गए 2 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है x बराबर 11 और -15 करूँगा तो आएगी -4 बटे हुए के अंदर आ जाएंगे 2 यहाँ पर। अब देखो -4 को आप जो है काटो 2 से तो कितना आएंगे, -4 को 2 से हम काटेंगे तो x बराबर आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पर -2। तो x का मान आया -2 और y का मान आया हमारे पास 5 यहाँ पर। तो ये x और y का मान जो है मैं रख दूंगा y बराबर mx प्लस 3 समीकरण के अंदर। तो मैं समीकरण वापस उतार लेता हूँ यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, ये समीकरण दे रखा है, तो इस समीकरण में हम रखेंगे x और y का मान, तो हमारे पास m का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो y का मान हमारे पास क्या आया था, y का मान आया था 5, तो y की जगह उतार दिया 5 बराबर m का मान हमें ज्ञात करना, तो m की जगह m उतारो, और x का मान क्या आया m के साथ गुणा में आ जाएगा यहाँ पर -2, क्योंकि x का मान आया -2 प्लस के 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पर जो है 5 ऐसा कैसा उतारो और उधर जो प्लस के 3 है इधर आके हो जाएंगे माइनस में। ठीक है, तो प्लस के 3 को इधर लाया तो -3 हो गया बराबर इधर -2 और m को गुणा करूँगा तो आएगा -2m। अब देखो 5 में से 3 घटाओ आप, 5 में से 3 घटेंगे तो आएंगे 2 प्लस के बराबर आ जाएंगे -2m। अब देखो यहाँ पर -2 जो है m के साथ गुणा में, अब चला जाएगा ये 2 के भाग में उधर, तो m बचेगा इधर बराबर का चिन्ह, उधर जो प्लस के 2 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर -2। ठीक है, अब काटो इसको तो आएगा -1, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं m बराबर -1, तो m का मान आया हमारे पास -1। इस प्रकार से जो आसानी से इस प्रश्न को सोल्व आपको कर लेना है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 3 का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लूँगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना पहली संख्या जो है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x, तो ये लिख दिया मैंने पहली संख्या यहाँ पर x। ठीक है, इसके साथ ही दूसरी संख्या भी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ पर मैं मान लूँगा y, तो ये लिख दिया मैंने y। ठीक है, अब देखो प्रथम स्थिति यहाँ पर लिखूँगा मैं। देखो प्रथम स्थिति में क्या बोल रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि ये दो संख्या ये है प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, तो इनका अंतर 26 देर का है। तो मैं क्या करूँगा, x में से घटा दूंगा y, तो x और y का जो अंतर है वो कितना है यहाँ पर 26। तो ये जो है पहला समीकरण बन जाएगा और इसको नाम दे दूंगा समीकरण 1। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या बोल रही है यहाँ पर देखो कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि यहाँ पर जो x है, मान लो पहली संख्या जो x है वो दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, तो क्या समीकरण बनेगा, x जो है बराबर है y का 3 गुना, यानी कि 3y के बराबर हो जाएगा x यहाँ पर। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखूँगा मैं, तो ये लिख देता हूँ समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो x की जगह यहाँ पर रख दो 3y माइनस का y बराबर आ जाएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर 26। ठीक है, अब देखो 3y में से y घटाऊँगा तो कितना आएगा, यहाँ पर जो है 2y बराबर का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर 26। ठीक है, अब देखो जो 2 है वो y के साथ गुणा के अंदर है, तो वो उधर जाके हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 26 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2, तो नीचे भाग में लिख दो यहाँ पर 2। ठीक है, अब 26 को 2 से हम काटेंगे तो 13 बार जाएगा, 26 में 2 का भाग, तो 13 बार कट जाएगा यहाँ पर। तो y का मान जो हमारे पास आया यहाँ पर वो आएगा यहाँ पर 13। अब जो ये y का मान 13 हमारे पास आया, इसको रखो आप समीकरण 2 में,
तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। देखे यहाँ पर देखो समीकरण 2 के अंदर x है तो x की जगह x आ जाएगा, बराबर 3 की जगह 3 आ जाएगा, और गुणा के अंदर y है तो यहाँ पर कोष्ठक में लिख दूंगा मैं 13 y की जगह। अब बराबर का चिन्ह यहाँ पर देखो x बराबर का चिन्ह 3 को 13 से गुणा करूँगा, 13 हो जाएगा 39, तो x का मान आया 39 यहाँ पर। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, पहली संख्या हमने x मानी थी तो x का मान आया 39, तो पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पर 39। और दूसरी संख्या हमने मानी थी y, तो y का मान कितना है हमारे पास 13, तो दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 13। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पहली और दूसरी संख्या आसानी से ज्ञात कर लेनी है, वेरी सिंपल। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो है मैं बड़ा कोण मान लेता हूँ, माना बड़ा कोण जो है यहाँ पर x डिग्री का मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और छोटा कोण भी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर y डिग्री का, तो मैं लिख देता हूँ माना छोटा कोण वो कितने डिग्री का है, वो हो जाएगा यहाँ पर y डिग्री का। ठीक है। अब देखो प्रथम स्थिति यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है कि दोनों कोण जो है संपूरक है। देखो संपूरक कोण कौन से होते हैं, वह कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x और y ये दोनों कोण क्या संपूरक है, तो इनका योग भी कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं x प्लस y इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो इनका योग आएगा 180 डिग्री। ठीक है। तो पहला जो समीकरण ये हो गया, तो इसको नाम दे दूंगा समीकरण 1 यहाँ पर। अब देखो दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति में देखो कह रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो यहाँ पर बड़ा कोण कौन सा, x जो है वो जो है y से 18 डिग्री अधिक है। तो x बराबर यहाँ पर जो है बड़ा कौन सा x है, तो मैं छोटे वाले में 18 जोड़ दूंगा तो y प्लस 18 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया समीकरण 2 यहाँ पर। अब देखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखूँगा। अब तो लिख देता हूँ यहाँ पर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखो x की जगह रख दूंगा मैं y प्लस यहाँ पर 18 डिग्री, ठीक है, प्लस y ऐसा कैसा उतर जाएगा, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, तो ये 180। अब देखो y को और y को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 2y, और ये 18 डिग्री उधर चला जाएगा तो 180, वो 18 डिग्री इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो 18 को इधर लाओ माइनस का 18। अब देखो 2y को नीचे ऐसा कैसा उतारो वापस, तो ये उतार दिया 2y को मैंने, बराबर 180 में से मैं 18 घटाऊंगा तो आएगी मेरे पास 162 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो 2 जो है y के साथ गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 162 बटे वे के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये 2 भाग में उतार दो इधर। अब 162 को 2 से काटो आप, 2 अंटी 16, 2 एकम 2, 81 बार कट जाएगा ये। तो y का जो मान है यानी कि छोटे कोण का मान आ गया हमारे पास 81 डिग्री यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो y का मान हमारे पास आया इसको रखो समीकरण 2 में वापस, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो x की जगह तो x आ जाएगा ऐसा कैसा, बराबर y का जो मान है हमारे पास वो उतार दो यहाँ पर 81 प्लस यहाँ पर जो है 18, ऐसे कैसे उतार दूँ, तो ये उतार दिया मैंने प्लस के 18। अब जोड़ दो इन दोनों को, x बराबर 81 और 18 को हम जोड़ेंगे तो आएंगे 99। तो x जो था बड़ा कोण था तो बड़े कोण का मान आ गया हमारे पास 99 डिग्री। इस प्रकार हमें दोनों कोणों के मान ज्ञात कर लेने हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो है मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि माना एक बल्ले का मूल्य मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 100 रुपये, तो ये लिख दिया मैंने 100 रुपये। ये हो गया एक बल्ले का मूल्य मान लिया मैंने। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक गेंद का मूल्य मैं मान लूँगा, माना एक गेंद का मूल्य बराबर मान लूँगा मैं y रुपये, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर y रुपये। ठीक है। तो देखो प्रथम स्थिति क्या बन रही है यहाँ पर, देखो प्रथम स्थिति के अंदर ये जो है 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीद रहा है 3800 रुपये में। तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 100 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर मैंने x को गुणा कर दिया 7 से यहाँ पर। ठीक है। अब देखो एक गेंद का मूल्य अगर y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा यानी कि 6 को y से गुणा करना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 6y। ठीक है।
अब जो है इनका जो कुल मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 3800 रुपये। तो मैं कुल मूल्य बराबर लिख दूंगा यहाँ पर 3800 रुपये। ठीक है। अब देखो 7x और 6y को मैं जोड़ूंगा तो 3800 रुपये ही तो आएंगे। तो यहाँ पर समीकरण क्या बन जाएगा, 7x प्लस 6y बराबर आ जाएंगे यहाँ पर 3800। तो ये आ गया समीकरण 1 यहाँ पर। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने समीकरण 1। अब देखो द्वितीय स्थिति यहाँ पर। ठीक है, देखो दूसरी स्थिति के अंदर 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीद रहा है। तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 3 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर जो है 5 गेंदे खरीद रहा है तो 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गेंदों का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 5 को मैं y से गुणा कर दूंगा तो 5y रुपये हो जाएगा 5 गेंदों का मूल्य यहाँ पर। और इनका कुल मूल्य दे रखा है 1750 रुपये। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कुल मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 1750। अब समीकरण क्या बनेगा, यदि मैं 3x और 5y को जोड़ूंगा तो 1750 आ जाएंगे मेरे पास। तो यहाँ पर समीकरण लिख दो 3x प्लस 5y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1750। और इसको नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 2। अब जो है इस प्रश्न को आगे के पेज में हल करेंगे हम। तो मैं लिख लिए, देखो दोनों समीकरण यहाँ पर लिख लिए मैंने। अब देखो समीकरण 1 से यहाँ पर जो है मैं x का मान निकालूंगा। देखो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से मैं लूँगा तो 7x बराबर 3800 और वो 6y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये इधर लिख दूंगा मैं माइनस का 6y। ठीक है, अब उधर देखो 7 जो है x के साथ गुणा में वो इधर आके हो जाएगा भाग में। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3800 माइनस का 6y और बटे हुए के अंदर 7 आ जाएगा, क्योंकि वो 7 उधर गुणा में था, इधर हो गया भाग में। तो ये बटे हुए के अंदर 7 लिख दिया। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 3 नाम। ठीक है, ये जो समीकरण 3 में जो x का मान मेरे पास आया इसको रखूँगा समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखो समीकरण 2 में 3 की जगह 3 आ गया और x की जगह जो है मैं यहाँ पर x का मान रख दूंगा समीकरण 3 से। देखो 3800 माइनस 6y बटे हुए के अंदर 7, ये जो है मैंने x की जगह रख दिया। ठीक है, और प्लस का 5y ऐसा कैसा उतार दो, वो बराबर के अंदर 1750 है तो 1750 उतार दो ये। ठीक है, अब देखो मैं 3 को गुणा करूँगा अंदर 3800 से, 3 को 3800 से गुणा करूँगा तो आएगा 11400 मेरे पास। फिर जो है 3 को माइनस 6y से गुणा करूँगा तो आएगा माइनस के 18y और बटे हुए के अंदर आ गया 7 और प्लस का 5y ऐसा कैसा उतार दिया, बराबर के अंदर उतार दो आप 1750। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ले से लेना है आपको। देखो 5y के नीचे कुछ नहीं है तो बटे हुए के अंदर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं ले से लूँगा तो 1 और 7 का ले से आएगा यहाँ पर 7। ठीक है ना, तो ये 7 ले से आ गया। अब 7 का भाग 7 में दिया तो एक बार किया और 1 को मैं गुणा करूँगा 11400 माइनस 18y से, तो ये का ये आ जाएगा 11400 माइनस का 18y। अब देखो 5y के नीचे बटे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 का भाग दिया 7 में तो 7 बार गया और 7 को मैं 5y से गुणा करूँगा तो प्लस के 35y आएंगे। 7 पंचे 35 ही होता है तो प्लस के 35y बराबर 1750 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, अब जो ऊपर हल करूँगा मैं 11400 की जगह 11400 आ जाएगा। अब देखो माइनस के 18y प्लस 35y को हल करूँगा तो आएंगे प्लस के 17y बटावा 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, बराबर 1750। अब यहाँ पर वज्र गुणा कर लूँगा मैं, 1 को 11400 प्लस 17y से गुणा करूँगा तो ये का ये आ जाएगा 11400 प्लस 17y और 7 को गुणा करना 1750 से। 7 को अगर मैं गुणा करूँ 1750 से तो मेरे पास आएंगे यहाँ पर 12250। ठीक है, अब यहाँ पर पक्षांतरण कर लो, 17y रह जाएगा इधर बराबर 12250 की जगह 12250 और ये 11400 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 11400 आ गए मेरे पास। अब देखो 17y की जगह 17y उतारो और इधर देखो 12250 में से माइनस करो 11400 तो आपके पास जो है यहाँ पर बचेंगे 850। ठीक है, अब देखो 17 जो y के साथ इधर गुणा में है वो उधर जाके होगा भाग में, तो y बराबर 850 बटे हुए आ गया 17 मेरे पास। अब 850 को 17 से आप काटोगे तो देखो 17 पंच 85 होते हैं तो ये कटेगा 50 बार यहाँ पर, तो y का मान आ गया हमारे पास 50। ठीक है, तो अब मैं अगले पेज में आगे जो है इस प्रश्न को हल करूँगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y बराबर 50। ठीक है, अब देखो ये y का मान जो आया हमारे पास इसको रखना है आपको समीकरण 3 के अंदर।
तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर लाइन 1, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखो रखो, देखो समीकरण 3 के अंदर x की जगह x आएगा यहाँ पर, बराबर का चिन्ह 3800 और माइनस का 6y है वहाँ पर, तो माइनस के 6 आ जाएंगे और गुणा के अंदर y की जगह आ जाएगा 50। यहाँ पर y का मान रख दूंगा मैं, बटे हुए के अंदर आ गया 7। इस प्रकार से आपको y का मान समीकरण 3 में रख देना है। ठीक है, अब x की जगह x बराबर 3800। अब देखो माइनस के 6 को गुणा करूँगा 50 से 6 पंचो 30, यानी कि माइनस के 300 आ गए यहाँ पर, तो माइनस के 300 बटे हुए के अंदर आ गया यहाँ पर 7। ठीक है, अब देखो x बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे हम तो 3500 बचेंगे। ठीक है ना, तो बटे हुए के अंदर आ गया यहाँ पर 7। अब जो है मैं 3500 को 7 से काटूंगा तो 500 बार कटेगा ये, तो x का मान जो मेरे पास आ गया वो आ गया 500। तो देखो एक जो है बल्ले का मूल्य हमने x माना था, तो x का मान आ गया 500, तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 रुपये। तो मैं लिख दूंगा एक बल्ले का मूल्य बराबर यहाँ पर 500 रुपये। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य माना था हमने y रुपये, और y का मान कितना आया था हमारे पास 50 रुपये, तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 रुपये। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 50 रुपये। इस प्रकार से आसानी से आपको जो है प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कर लेना है। वेरी सिंपल। देखिए प्रश्न नंबर 3 का चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर मान लेता हूँ मैं, माना यहाँ पर जो नियत भाड़ा है वो नियत भाड़े को मैं मान लेता हूँ 100 रुपये है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 100 रुपये। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 100 रुपये। इसके साथ ही जो है मैं प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी मान लूँगा यहाँ पर। देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा, देखो प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? प्रति किलोमीटर का भाड़ा यहाँ पर मान लूँगा मैं y रुपये। तो देखो यहाँ पर समझ लेते हैं नियत भाड़े और प्रति किलोमीटर के भाड़े को। देखो मान लो कोई टैक्सी है, वो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएगी, तो उसने एक नियत भाड़ा तय कर रखा 100 रुपये। अगर वो किसी व्यक्ति को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएगी तो वो 100 रुपये ही उसी व्यक्ति से लेगी। ठीक है, ये नियत भाड़ा उसने फिक्स कर रखा है। अगर किसी व्यक्ति को बिंदु बी से आगे जाना है, मान लो बिंदु जेड तक जाना है, तो वो बिंदु बी के आगे y रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है उस व्यक्ति से लेगी एक्स्ट्रा। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर प्रथम स्थिति क्या बनेगी? देखो प्रश्न में दे रखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो मैं 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना होगा? देखो 1 किलोमीटर के लिए है y रुपये, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? मैं 10 को y से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो 10 y रुपये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो 105 रुपये जो दे रखा है वो नियत भाड़े और ये 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है इनको मिलाकर दे रखा है, यानी कि नियत भाड़े सहित कुल भाड़ा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 105 रुपये। अब देखो यहाँ पर आपको नियत भाड़े और इस 10y को जोड़ेंगे तो 105 आएगा आपके पास। ठीक है ना, तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा? x प्लस 10y बराबर 105। तो यहाँ पर लिख दो x प्लस 10y बराबर 105। तो इसको दे दो आप समीकरण 1 नाम यहाँ पर। ठीक है ना। अब जो देखो यहाँ पर जो है द्वितीय स्थिति क्या बनेगी? देखो दूसरी स्थिति बनेगी यहाँ पर। देखो देर का आपको 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है, तो देखो 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर के लिए है y रुपये, तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा? 15 को y से गुणा कर दूंगा, यानी कि 15 y रुपये हो जाएगा। ठीक है, और नियत भाड़े और 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा था उनको कुल मिलाकर 155 रुपये दे रखे हैं यहाँ पर, तो नियत भाड़े सहित कुल भाड़ा कितना हो जाएगा? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है 155 लिख दूंगा। ठीक है, तो अब देखो समीकरण क्या बनेगा? देखो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा 100 रुपये। ठीक है, उसके साथ ही 15 किलोमीटर दूरी के लिए 15y है, इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस 15y बराबर कितना आ जाएगा? 155 आ जाएगा। तो ये समीकरण बन जाएगा यहाँ पर। तो x प्लस 15y बराबर 155। तो इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम यहाँ पर। अब जो अगले पेज में ये दोनों समीकरण वापस उतार कर जो है मैं हल करूँगा। अब देखो दोनों समीकरण वापस उतार लिए मैंने और जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखो अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर x का मान निकालूंगा। देखो x बराबर 105 पहले से ही इधर है, वो 10y जो है प्लस के इधर आएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा, तो ये माइनस का 10y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको दे दूंगा समीकरण 3 नाम में।
अब देखो समीकरण 3 से जो x का मान आया उसको रखो समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो x की जगह रख दो आप 105 माइनस 10y यहाँ पर, ठीक है ना। तो x की जगह रख रहा हूँ मैं 105 माइनस के 10y, ठीक है। और प्लस के 15y से कैसे उतार दो, प्लस के 15y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 155, ठीक है। अब देखो माइनस के 10y प्लस 15y, इन 15y में से 10y घटाऊंगा तो 5y बचेंगे बराबर 155। और 105 जो है उधर प्लस के इधर आते हो जाएंगे मैं माइनस के, तो माइनस के 105, ठीक है। अब 5y की जगह यहाँ पर 5y उतारो वापस, बराबर का चिन्ह। अब देखो 155 में से 105 घटाओ आप तो यहाँ पर 50 बचेंगे, ठीक है। फिर y इधर रह जाएगा, 5 उधर गुणा में तो भाग में चला जाएगा इधर, 50 बटा 5 तो ये आ जाएगा बटे के अंदर 5। अब 50 में जो है 5 का भाग दूंगा मैं, 50 में 5 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आएंगे 10, तो ये उतार दूंगा मैं यहाँ पर 10, ठीक है ना। y का मान आ गया यहाँ पर 10, तो ये लिख दिया y बराबर 10 यहाँ पर। अब जो y का मान हमारे पास आया इसको रखूँगा मैं समीकरण 3 के अंदर। तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो, देखे यहाँ पर जो समीकरण 3 के अंदर देखो x की जगह x आ जाएगा बराबर 105। अब देखो माइनस का 10 और y की जगह गुणा कर दूंगा 10 को मैं 10 से, तो माइनस का 10 गुणा y की जगह उतार दिया यहाँ पर 10, ठीक है। अब देखो x की जगह आ जाएगा यहाँ पर x बराबर 105 माइनस 10 को मैं 10 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 100, तो आ गया यहाँ पर माइनस के 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है मैं x उतारूँगा बराबर का चिन्ह, 105 को माइनस करो 100 से, तो 105 में 100 निकालूंगा तो 5 आ जाएगा, तो x का मान आ गया यहाँ पर 5। तो नियत भाड़ा हमने x माना था, तो नियत भाड़ा कितना गया 5 रुपये, नियत भाड़ा हो गया 5 रुपये यहाँ पर। और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या माना था, y तो माना था, y का मान आया 10, तो प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपया हो गया 10 रुपये हो गया, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा हो गया यहाँ पर 10 रुपये, तो 10 रुपये लिख दूंगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए भी भाड़ा भी ज्ञात करो। देखो व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना होगा। देखो एक व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, देखो नियत भाड़ा तो देना होगा 5 रुपये, ये नियत भाड़ा दे दिया प्लस, और 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा 25 को गुणा करूँगा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10, तो 25 को गुणा करूँगा 10 से, ठीक है। तो ये भाड़ा उसको देना पड़ेगा, तो इसको सोल्व कर लो, बराबर 5 प्लस उधर जो 25 को गुणा करूँगा 10 से मैं, तो 25 दाई 250 हो गए, ठीक है। अब 5 और 250 को मैं जोड़ूंगा, 5 और 250 को जोड़ूंगा 255 रुपये आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना होगा, यहाँ पर 255 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आसानी से आपको जो है सोल्व कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का 5वां, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो भिन्न को जो है अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है भिन्न का अंश मान लेता हूँ, यहाँ पर माना भिन्न का जो अंश है वो मान लेता हूँ x, तो ये लिख दिया x, ठीक है। और भिन्न का जो हर है वो मैं मान लेता हूँ y, तो लिख दूंगा यहाँ पर भिन्न का हर बराबर यहाँ पर y, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगी x बटा y हो जाएगी ना। अब देखो प्रथम स्थिति क्या बोल रही है, प्रथम स्थिति बोल रही है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो देखो भिन्न क्या है x बटा y, ये हो गई भिन्न, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या करना है, अंश और हर में 2 जोड़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अंश में 2 जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर अंश में मैंने 2 जोड़ दिया, ठीक है। अब हर में भी 2 जोड़ दो, यहाँ पर प्लस के 2, इस प्रकार से जोड़ देना है। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, अब बराबर का चिन्ह लगाओ 9/11 हो जाएगी, तो बराबर के अंदर यहाँ पर 9/11 लिख देना आपको, ठीक है ना। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 9/11। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं वज्र गुणा कर लूँगा, 11 को करूँगा x + 2 से गुणा, तो 11 को x से गुणा किया था 11x आया, फिर जो है प्लस 2 से गुणा करूँ 11 को, 11 दूने 22 हो गए, प्लस के 22 आ गए, बराबर यहाँ पर 9 को y + 2 से गुणा करूँ, 9 को y से गुणा किया 9y, फिर जो है 9 को प्लस 2 से गुणा किया तो 9 दूने 18 हो गए, प्लस के 18 आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 11x की जगह लिखो 11x, फिर जो है 9y जो है उधर प्लस के आप इधर लाओगे इसको बाई तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 9y बराबर
18 पहले से ही उधर है तो 18 की जगह 18 ही उतार दो, ये उतार दिया 18 मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो प्लस के 22 को लाओ दाईं तरफ, आप दाईं तरफ लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 22 हो गया। ठीक है, अब देखो वापस जो है यहाँ पर उतारो 11x माइनस का 9y और बराबर, अब देखो 18 माइनस 22 करूँगा मैं तो यहाँ पर माइनस के 4 बचेंगे, तो ये उतार दिया मैंने यहाँ पर माइनस का 4। अब जो है ये समीकरण जो आया आपके पास, इसको नाम दे दो समीकरण 1। ठीक है, अब देखो द्वितीय स्थिति, दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो पहले भिन्न उतारो, यहाँ पर भिन्न क्या है, x बटा y। ठीक है, अब इसके अंश और हर दोनों के अंदर 3 जोड़ना है, तो पहले अंश के अंदर 3 जोड़ो, प्लस के 3 जोड़ दिया अंश के अंदर, फिर हर के अंदर प्लस के 3 जोड़ो, तो ये हर के अंदर जो है मैंने प्लस के 3 जोड़े। 3 जोड़ने के बाद जो है ये हर कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाती है, तो बराबर का चिन्ह लगाओ और लिख दो 5/6 यहाँ पर 6। ठीक है, अब उसी तरीके से वहाँ पर वज्र गुणा कर लो, 6 को गुणा करो x + 3 से, पहले 6 को x से गुणा किया तो 6x आएगा, फिर जो है 6 को +3 से मैं गुणा करूँगा तो आएगा 6 × 18 प्लस के 18, बराबर का चिन्ह लगाओ, तो ये लगा दिया यहाँ पर बराबर का चिन्ह। 5 को y + 3 से गुणा करो, 5 को y से गुणा करूँगा मैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5y, फिर जो है 5 को जो है +3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 या 15 प्लस के। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर जो है 6x और ये 5y जो है इसको लाओ बाईं तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये लिख दो यहाँ पर माइनस के 5y बराबर का चिन्ह। अब देखो 15 पहले से इधर है तो 15 की जगह 15 उतार दो यहाँ पर, तो ये उतार दिया 15, और प्लस के 18 इधर है, इसको लाओ दाईं तरफ, आप प्लस के 18 को दाईं तरफ लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18, तो ये उतार दो माइनस का 18 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है 6x माइनस का 5y बराबर, अब देखो यहाँ पर 15 माइनस 18 करेंगे, 15 माइनस 18 करेंगे तो बचेंगे यहाँ पर माइनस के 3। ठीक है ना, तो ये लिख दिया यहाँ पर जो है माइनस के 3। अब इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण यहाँ पर 2। अब देखो समीकरण 1 से जो है मैं x का मान निकाल लूँगा, आपको कोई सा भी समीकरण ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर समीकरण 1 से, देखो यहाँ पर 11x है बराबर, अब देखो माइनस का 4 उधर है तो ये माइनस का 4 लिखो, और ये जो माइनस का 9y था बाईं तरफ इसको लाओ दाईं तरफ तो ये प्लस का 9y हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ पर प्लस का 9y। अब देखो x के साथ 11 उधर गुणा में इसको लाओ इधर भाग के अंदर, तो उधर बचेगा केवल x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y और बटे हुए के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11। देखो x के साथ गुणा में था 11, इधर आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये आ गया बटे हुए के अंदर 11। इसको नाम दे दो आप समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 से x का जो मान आया हमारे पास वो समीकरण 2 में रखूँगा मैं, तो लिख दूंगा यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण 2 के अंदर 6 की जगह 6 रख दूंगा यहाँ पर। अब देखो x की जगह जो है x का मान रख दूंगा मैं, देखो x का मान क्या है, माइनस का 4 प्लस का 9y बटे हुए के अंदर 11 और क्वेश्चन बंद कर दूंगा। अब देखो क्या है समीकरण के अंदर, माइनस के 5y बराबर का माइनस का 3, ये जो है x का मान यहाँ पर रख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, देखो 6 को अंदर गुणा करूँगा कोष्ट के, तो 6 को -4 से गुणा किया माइनस के 24 आगे, फिर 6 को जो है प्लस 9y से गुणा करूँगा मैं, 6 9 54 प्लस के 54y आगे बटे हुए के अंदर आ गया 11 और माइनस का 5y बराबर का आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं ले से लूँगा तो 11 आएगा ले से, फिर 11 में 11 का भाग दूंगा एक बार जाएगा, और 1 को मैं -24 प्लस 54y से गुणा करूँगा तो ये का ये आएगा वापस, तो लिख दो यहाँ पर माइनस का 24 प्लस 54y। अब देखो -5y के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 11 से भाग दूंगा 11 बार जाएगा, 11 को -5y से गुणा करूँगा तो आएगा -55y बराबर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप, ऊपर जो -24 लिखे ऐसे कैसे लिख दूंगा। अब देखो प्लस के 54y माइनस के 55y इनको सोल्व करूँगा तो आएगा केवल माइनस का y बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, और नीचे बटे हुए में 11 का 11 आ जाएगा। ठीक है, बराबर -3। अब देखो यहाँ पर जो है मैं वज्र गुणा करूँगा। अब देखो 1 को -24 -y से गुणा करूँगा तो आएगा -24 माइनस का y बराबर, और इधर 11 को मैं जो है -3 से गुणा करूँगा, 11 को -3 से गुणा करके तो आएगी -33, तो ये लिख दिया -33। अब देखो इधर जो है बाईं तरफ केवल माइनस के y बचेगा बराबर -33 है पहले से ही उधर, तो -33 उतारो, और ये -24 बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ पर
24। अब देखो उधर उतारो, माइनस वाई की जगह माइनस के वाई आ जाएगा। अब उधर सॉल्व करो, माइनस के 33 प्लस 24 को सॉल्व करूँगा तो आएगा माइनस के 9। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, और वाई का जो फाइनल मान आ गया, वाई का मान आ गया यहाँ पर 9। अब देखो ये वाई का मान 9 जो हमारे पास है, इसको रखो समीकरण 3 के अंदर। देखो समीकरण 3 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है समीकरण 3। तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में रखो, देखे यहाँ पर लिखो x बराबर माइनस का 4 प्लस 9 और y गुणा में y है तो y की जगह आ जाएगा यहाँ पर 9 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। अब देखो x बराबर माइनस का 4 और प्लस 9 को 9 से गुणा करूँगा तो आएगा 81। ठीक है ना, तो प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 81 बटे हुए के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 11। अब देखो x यहाँ पर लिखो x बराबर माइनस के 4 प्लस 81, यानी कि 81 में से 4 माइनस करो आप, 81 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 77 प्लस के, तो ये 77 आगे बटे हुए के अंदर 11। अब बराबर का चिन्ह, अब देखो 77 को 11 से काटो आप, 11 7 77 7 बार जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर आंसर में 7। ठीक है ना, तो देखो अब भिन्न क्या हो जाएगी, देखो भिन्न को जो है अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं हम ना। अंश माना था हमने x और हर क्या माना था y, तो अंश की जगह आ जाएगा x, यानी कि x का मान है यहाँ पर 7, तो अंश की जगह आ गया यहाँ पर 7 बटे हुए के अंदर। और हर क्या माना था हमने, y माना था, और y का मान क्या आया 9 आया, तो हर का मान आ जाएगा यहाँ पर 9, तो वो भिन्न क्या होगी 7 बटा 9 होगी। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 3 का छठा, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना जेकब की वर्तमान आयु, यहाँ पर लिख रहा हूँ जो वर्तमान आयु है, ध्यान रखना। ठीक है, माना जेकब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। ठीक है, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष मान लेता हूँ, तो माना जेकब के पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो जो है y वर्ष मान ली मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रही है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब देखो आज जो जेकब की आयु है यानी कि वर्तमान जो आयु है वो x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो मैं लिखूँगा देखो यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी, मैं x में जो है 5 जोड़ दूंगा यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु। ठीक है, तो आज से 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, मैं y में 5 जोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y में जोड़ो यहाँ पर 5, तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब देखो कंडीशन बोल रही है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो ये x प्लस 5 यानी कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, किसकी आयु, जेकब की आयु। तो मैं यहाँ पर पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है 3 से गुणा कर दो आप पुत्र की आयु को, तो मैं लिख दूंगा 3 कोष्ठक y प्लस 5 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लो आप, समीकरण बना लो इसका, x प्लस 5 की जगह x प्लस 5 बराबर, इधर देखो 3 को मैं गुणा करूँगा y के साथ, तो 3y आ जाएगा मेरे पास, तो ये लिख दिया 3y। फिर जो है 3 को मैं प्लस 5 के साथ गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 3 पंचो 15 प्लस के 15। अब देखो यहाँ पर पक्षांतरण करूँगा मैं, तो देखो इधर x की जगह x आ जाएगा। अब देखो 3y जो है अभी दाईं तरफ है, इसको लाओ बाईं तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 3y बराबर 15 की जगह यहाँ पर 15 ही आ जाएगा, क्योंकि ये पहले से इधर ही है, तो 15 की जगह 15 आ गया। अब देखो प्लस के 5 अभी बाईं तरफ है, इसको लाओ दाईं तरफ, ये दाईं तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 5। अब देखो यहाँ पर ऊपर उतारूँगा मैं, x की जगह x माइनस का 3y, अब बराबर, अब देखो 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो इसको दे दो आप समीकरण 1। ये आ गया हमारे पास समीकरण 1। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, देखो द्वितीय स्थिति क्या बोल रही है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब जो है मैं 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु ज्ञात कर लेता हूँ। तो देखो आज जो है जेकब की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, मैं इनमें से 5 घटा दूंगा। ठीक है ना, तो लिखो देखो यहाँ पर कि 5 वर्ष पूर्व
जेकब की आयु। देखो आज जो है वर्तमान आयु जो है जेकब की वो 1 साल है, तो आज से 5 वर्ष पूर्व कितनी थी उसकी, x माइनस 5 वर्ष थी, ठीक है ना। तो मैंने x में से 5 निकाल दिया यहाँ पर। अब उसके पुत्र की भी आयु निकालो, 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु। देखो 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y में से आप 5 निकाल दो, y माइनस 5 वर्ष यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन बोल रही है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखो x माइनस 5 ये तो आ गई जेकब की आयु, आप जो है उसके पुत्र की आयु को कर दो 7 से गुणा, ठीक है ना। तो मैं जो है y माइनस 5 को जो है यहाँ पर 7 से गुणा कर दूंगा, तो कर दो यहाँ पर 7 कोष्टक y माइनस 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो x माइनस 5 की जगह x माइनस 5 उतारो यहाँ पर, तो x माइनस 5 बराबर 7 को गुणा करो अंदर, 7 को y से गुणा करो या तो 7y आ जाएगा, तो ये लिख दिया 7y। फिर जो है 7 को मैं माइनस 5 से गुणा करूँगा, तो 7 तो 5 35, तो माइनस के 35 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो x की जगह यहाँ पर आ जाएगा x। अब देखो इधर जो है 7y जो है दाईं तरफ है समीकरण के, इसको लाओ बाईं तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 इधर है पहले से ही, तो माइनस के 35 उतारो। अब देखो माइनस के जो 5 है ये जो है समीकरण के बाईं तरफ है, इसको लाओ दाईं तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के हो गया यहाँ पर 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 है और प्लस के 5 है, माइनस के 35 में से प्लस के 5 जाएंगे तो माइनस के 30 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये माइनस के 30। अब इसको आप जो है यहाँ पर नाम दे दो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर उतार लिया वापस में ना। अब जो है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। अब देखो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से जो है हम x का मान निकालेंगे। देखो x की जगह यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 10, पहले से ही 10 उतार दो, 10 की जगह 10 उतार दो इधर, और वो जो माइनस के 3y है वो समीकरण के बाईं तरफ है, इसको लाओ दाईं तरफ, तो प्लस का हो जाएगा वो, है ना, समीकरण 1 से। तो ये प्लस के 3y, इसको दे दूंगा मैं यहाँ पर समीकरण 3 नाम, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 में जो x का मान हमारे पास आया 10 + 3y, इसको रखेंगे समीकरण 2 में। तो रुको यहाँ पर लिख दिया लाइन में ना, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखो देखे यहाँ पर देखो समीकरण 2 में x की जगह रख दूंगा मैं 10 + 3y, ये रख दिया मैंने x की जगह। फिर जो है माइनस के 7y है, तो ये आ गया माइनस का 7y बराबर यहाँ पर जो है माइनस के 30। अब देखो यहाँ पर जो 3y माइनस 7y करूँगा मैं, तो माइनस के 4y बचेगा बराबर माइनस के 30 की जगह माइनस के 30, और ये 10 जो है बाईं तरफ है, दाईं तरफ आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10, इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे 40, तो ये हो गया माइनस का 40। अब देखो उधर जो है माइनस के 4 जो है y के साथ गुणा में, अब इसको लाओ भाग में इधर, तो y बराबर माइनस के 40, और उधर जो माइनस के 4 y के साथ गुणा में थे इधर आके हो जाएंगे वो भाग के अंदर, ठीक है ना। तो माइनस के 4, अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, आप 40 को 4 से काटो आप 10 बार कटेगा, तो यहाँ पर जो है y का मान कितना आएगा आपके पास, y का मान आ गया हमारे पास यहाँ पर 10, ठीक है ना। अब जो ये y का मान 10 हमारे पास आया, इसको रख दो समीकरण 3 के अंदर, आपके पास x का मान भी आ जाएगा। तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो y का या y का मान, तो देखो x बराबर 10 + 3, और यहाँ पर y गुणा में है तो गुणा में यहाँ पर 10 कर दो, क्योंकि y का मान रख दो y की जगह, तो ये रख दिया मैंने 10। अब इसको सोल्व कर दो, x बराबर 10 की जगह 10 आ जाएगा। अब देखो +3 को गुणा करेंगे 10 से तो 30 हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 3 दाई 30 प्लस के। अब देखो x का मान कितना आएगा, 10 और 30 को जोड़ेंगे हम, x बराबर यहाँ पर जो है हम 10 और 30 को जोड़ेंगे कितना आएंगे, 40 आएंगे, तो ये आ गए 40। अब देखो हमने जेकब की जो वर्तमान आयु मानी थी वो x मानी थी, तो x का मान क्या आया 40, तो जेकब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, जेकब की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान आयु है, ध्यान रख लेना ये ना, जेकब की वर्तमान आयु हो जाएगी 40 वर्ष, और जेकब की पुत्र की आयु क्या मानी थी, y मानी थी, तो y का मान आया 10, तो जेकब के पुत्र की आयु हो जाएगी यहाँ पर 10 वर्ष। ये वर्तमान आयु लिख लेना है ना, ठीक है, वेरी सिंपल।